नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे। हालांकि लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें खुद घर पे रहना है, सोशल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। तो ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलें, ये हमारे लिए और आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द। काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है एक्चुअली मुझे तत्सम तद्भव, पता नहीं क्यों। मतलब तब तक अभी तक मैंने जब तक इसको सही से पढ़ा नहीं था तब तक मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था तत्सम तद्भव। मतलब क्या होता है तत्सम, कैसे तद्भव होता है, मतलब समझ में ही नहीं आता था कुछ। फिर मैंने सोचा एक बार क्यों ना रिसर्च करके देखी जाए, तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी नोट्स पढ़ने की कोशिश की। तो कुछ एक निचोड़ मिला है मुझे, रस मिला है मुझे, सारे अपनी मेहनत का मुझे फल मिला है। तो मुझे तरीका वो अच्छा लगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वही तरीका आपको भी समझाऊँ और आपको समझ में आए। ठीक है, तो वही तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तत्सम तद्भव शब्द। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम जो बेसिकली शब्द होता है, तत्सम जो होते हैं वो शुद्ध या मूल संस्कृत शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिखा है मूल संस्कृत शब्द, मतलब हमारे प्योरेस्ट फॉर्म में अगर शब्द कह सकते हैं कि जो मूल या प्योर शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत होते हैं, बेसिकली संस्कृत शब्द होते हैं और प्योर होते हैं। ठीक है, अगला आता है तद्भव। अब जैसे क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं हम लोग उसका उच्चारण करते करते उसका उच्चारण ही बदल देते हैं अपने मुख सुख के कारण। मतलब जो से आपके मुंह को सुख मिले, मतलब आपके मुंह को कंफर्ट फील हो। ठीक है, तो होता है कभी कभी मुख सुख के कारण आप कभी कभी वर्ड्स का जो उच्चारण होता है वो बदल देते हो अपने मुख के साथ। होता है, ये कोई अशुद्धि नहीं है, ये किसी का कमी नहीं है, ये एक जनरल बिहेवियर है। ये ह्यूमंस के साथ, मतलब हम मनुष्यों के साथ होता ही है कि हम अपने मुख सुख के कारण शब्दों के उच्चारण में बदलाव कर लेते हैं, है ना। तो यही जो शब्दों के कारण, शब्दों के उच्चारण में लोग जो बदलाव करते हैं और बदलाव के कारण जो हमारा शब्द बनता है वही तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द में यही अंतर है सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तत्सम और तद्भव शब्द में यही अंतर है, जो तत्सम शब्द है वो मूल संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द से मुख सुख के कारण उत्पन्न, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा अजीब लग रहा है। तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो तत्सम शब्द से ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन अशुद्ध हैं। अशुद्ध कह सकते हैं क्योंकि ये शब्द जो हम बोलते हैं हिंदी, ये अशुद्ध होती है। शुद्ध हिंदी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है असल में बोलने में, सीरियसली, क्योंकि शुद्ध हिंदी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो अशुद्ध हिंदी होती है, वही तद्भव शब्द बोलते हैं हम लोग। जैसे नींद को हम लोग, जैसे नींद बोलते हैं, नींद आ रही है, असल में उसका जो मूल शब्द है वो होता है निंद्रा। ठीक है, ये पुराने, जब आप पुराने सीरियल्स वगैरह देखेंगे, जैसे महाभारत देखिए या रामायण देखिए, तो इसमें तत्सम शब्दों का यूज़ किया गया है कि क्षमा करेंगे, दंड दीजिए साहब, दंड दीजिए महाराज, क्षमा कर देंगे, निद्रा। तो ये शब्द, ये सारे शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये हमारे तत्सम या मूल संस्कृत शब्द हैं। ये पहले ज़माना में यूज़ होते थे, लेकिन अब मुख सुख के कारण हम लोगों ने उनका प्रोनाउंसिएशन ही बदल दिया है। ठीक है, तो तत्सम शब्द होते हैं, मूल संस्कृत शब्द होते हैं, और उनके मुख सुख के कारण जो उच्चारण बदलने के बाद जो शब्द प्रोड्यूस होते हैं, ये बनते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मूल रूप से संस्कृत शब्द लेकिन विकृत रूप। ठीक है, तो तत्सम बनता है, दो शब्द होते हैं, तत् और सम। सम का मतलब होता है समान। ठीक है, समान शब्द, समान अर्थ वाले। ठीक है, अगला है तद्भव। भव का होता है उत्पन्न। उत्पन्न मतलब उत्पन्न किए हुए हैं, ये उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? तत्सम शब्दों से ही उत्पन्न हुए हैं। इनकी मूल जो है वो संस्कृत भाषा ही है, लेकिन ये उत्पन्न होके इन, मतलब मुख सुख के कारण या कह सकते हैं हमारी ह्यूमन, मतलब हम मनुष्यों को कंफर्टनेस के कारण हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण बदल दिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये दुग्ध, दुग्ध जो है वो मूल संस्कृत शब्द है, मतलब ये प्योर शब्द है, प्योर वर्ड है, दूध, दुग्ध, और हमने उसको बना लिया है दूध। ये तद्भव शब्द है, अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो उसका जो शुद्ध शब्द है वो है दुग्ध, और हमने इसको बना लिया है दूध। तो जो दुग्ध है वो तत्सम शब्द है, और जो दूध है वो हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है।
बेसिकली अगर आपको, मैं एक और तरीका, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या कीजिए, जो भी शब्द दे रखा हो उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। आप अगर अर्थ को समझ जाएंगे, क्योंकि मान लिया तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग होते हैं उच्चारण में, लेकिन दोनों का अर्थ तो सेम होता है, अर्थ तो समान होता है, समान अर्थ वाले समानार्थी तो होते हैं कम से कम। शब्द अलग अलग नहीं होते हैं, सब उच्चारण अलग होता है दोनों का, लेकिन अर्थ जो है वो समान होता है दोनों का। ठीक है, तो अगर अर्थ आप एक शब्द का जान लें या समझने की कोशिश करें तो आप दूसरा शब्द ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर तत्सम शब्द का आपने अर्थ समझ लिया तो आप उसका तद्भव तो लगभग ढूंढ ही लेंगे। तो बस अर्थ समझने की ज़रूरत है, आप अर्थ समझिए। अर्थ आप समझ गए तो आप शब्दों को आराम से कर सकते हैं, यहाँ से आराम से आप मार्क्स ले सकते हैं और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आगे भी कुछ तरीका है जो मैं आपको बताऊँगा, आशा करता हूँ आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि मेरे तो काम आया ऑब्वियसली, तो मुझे लगा कि आप लोगों के भी काम आएगा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अपने शब्दों की तरफ चलते हैं, वहीं से सीखेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, तो शब्दों से चलने से पहले मैं एक चीज़ आपको सिखा दूँ, कुछ चीज़ आपको बता दूँ, सिखा एक्चुअली क्या दूँ। तो एक चीज़ याद रखिए, कुछ चीज़ याद रखिएगा, मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ। जैसे जो णा होता है, ये णा सुना होगा आपने, जो णा है उसकी जगह ना। ठीक है, जो छा होता है उसकी जगह खा, और जो त्रा होता है उसकी जगह ता। ठीक है, अब णा की जगह ना, शा की जगह खा, त्रा की जगह ता। कहाँ जगह, कहाँ जगह, मतलब तत्सम शब्द में अगर णा है तो तद्भव शब्द में ना होगा, तत्सम शब्द में अगर छा है तो तद्भव शब्द में खा होगा, तत्सम शब्द में अगर त्रा है तो तद्भव शब्द में ता होगा। अब ये कैसे होगा यह भी आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। ये वर्ड्स में जाएंगे हम तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने शब्दों की तरफ चलते हैं। तो पहला है हमारे पास घट, उसका तद्भव हो गया घड़ा। घड़ा मतलब मिट्टी का बर्तन जिसमें हम पानी आदि रखते हैं। ठीक, तो घट का मतलब होता है वही पानी का बर्तन, उसका तद्भव शब्द हो गया घड़ा। ठीक है, अगला जब शब्द है हमारे पास तत्सम शब्द है छिद्र, तो छिद्र का हो जाएगा छेद। अगला शब्द है हमारे पास आलस्य, आलस्य का तद्भव हो जाएगा आलस, जो हमें आजकल बहुत आता है। अगला है चंद्र, आता है चांद, चंद का हो जाएगा चांद। यहाँ आता है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका होगा मधुमक्खी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शाह है वो यहाँ खा में बदल गया, देखिए यहाँ पे ये खा आया और यहाँ पे शाह आया था, तो मधुमक्षिका का मधुमक्खी हो गया, मतलब जो शाह है वो खा में बदल गया। जो यहाँ पे शाह था, एक मिनट, जो यहाँ पे शाह था ये वाला, वो यहाँ खा में बदल गया। ठीक है, तो अब चीज़ समझ में आई, जो शाह होता है वो खा में बदल जाता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो मधुमक्षिका का मधुमक्खी हो गया, मतलब जो शाह था वो खा में चल गया। अब यहाँ देखिए चूर्ण का हो गया चूर्ण, देखिए यहाँ पे समझ में आया होगा, जो ना था वो ना में बदल, एक मिनट, जो ना था वो ना में बदल गया। चूर्ण का हो गया चूर्ण, है ना। पूर्ण का हो जाता है पूर्ण, पूर्ण का हो जाता है पूरा। अब आप कहेंगे पूर्ण का तो हो जाता है पूरा, वहाँ तो ना आया नहीं। जहाँ पे जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, रुग्ण जो है वो हो गया रोगी, यहाँ तो ना आया नहीं। तो भाई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात जो है वो 80 से 90% तक काम आएगी आपको। जो मैं बात कह रहा हूँ वो 80 से 90% तक काम आएगी, और एक्सेप्शन तो हमेशा होते हैं भाई, हर जगह होते हैं एक्सेप्शन। क्योंकि आपको अगर अर्थ समझ में आता है, बेसिक चीज़ अर्थ समझना है, अर्थ आप समझ लेंगे तो आप उसका करेक्ट ऑप्शन टिक कर लेंगे। बाकी ये तो एक तरीका है जो मुझे समझ में आया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसी तरीके से करने की, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे 80 से 90% में जो ये तरीका है वो लग रहा है। एक्सेप्शन तो हर जगह होते ही होते हैं। ठीक है, तो चंद्र का हो गया चांद, मधुमक्खी का हो गया मधुमक्षिका का हो गया मधुमक्खी, चूर्ण का हो गया चूर्ण, कर्ण का हो गया कान, यहाँ पे भी णा जो है नाम बदल गया, प्रहेलिका का हो गया पहेली, रुग्ण का हो गया रोगी। ठीक है, इस रोगड़ से रोगी से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह हैं सर, हर जगह। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जगह में, यहाँ पे मेरे 3 शब्द भी थे। अब इसी पेज पे देख लीजिए, अगर मेरे पास 3 शब्द थे, रुग्ण, कर्ण और चूर्ण, जिसमें णा आ रहा था, और उनमें से 3 शब्दों में से 2 शब्दों में ना बदल गया, मतलब यहाँ पे मेरा केस लगभग 90% पहुँच गया ना। तो वही है, 80 to 90% शब्दों में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
अब अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला शब्द है हमारे पास वट, तो वट का तद्भव हो जाएगा बड़, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास दंड, दंड का हो जाएगा डंडा। और अगला शब्द है हमारे पास सर्प, तो सर्प का हो जाएगा सांप। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे जो चंद्र बिंदु है ये सांप में जो चंद्र बिंदु है ऊपर, ये हमेशा तद्भव शब्द में होती है। ये जो चंद्र बिंदु है ऊपर, ये जो चंद्र बिंदु है ऊपर सांप में, ये हमेशा तद्भव शब्द में होती है। जहाँ भी तद्भव, यहाँ भी चंद्र बिंदु हो, वो तद्भव शब्द ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो सर्प का हो गया सांप, अग्नि का हो गया आग, जीवहा, जीवहा का शब्द हो गया तद्भव जीभ, जीभ तो समझते ही होंगे। कोकिला का हो गया कोयल, पृष्ठ का हो गया पीठ, ग्रह का हो गया घर, काष्ठ का हो गया काठ। काष्ठ कुमार, काष्ठ कला केंद्र हमारे यहाँ पे दुकान है, वहाँ पे लकड़ियों का काम होता है। तो काष्ठ का मतलब भी लकड़ी होता है, काठ का मतलब भी लकड़ी होता है। काठ गोदाम सुना ही होगा, काठ गोदाम बैठे थे, लकड़ी का गोदाम है वो, इसलिए काठ गोदाम बोलते हैं। वो कोई गोदाम नहीं है, जगह है एक्चुअली वो, लेकिन वहाँ लकड़ियाँ बहुत होती हैं, इसलिए उसे काठ गोदाम कहते हैं, मतलब लकड़ियों का गोदाम, ठीक है। चलिए अगले शब्दों की तरफ। यहाँ पे ध्यान दिया होगा आपने कि जो अर्थ है वो सेम है। वट का मतलब बड़, दंड का मतलब डंडा। अब दंड मतलब सज़ा देना, डंडा सज़ा देना। सर्प सांप, बेसिक एक ही मतलब हुआ, ठीक है। अग्नि आग, ये तो बहुत कॉमन सा शब्द है, ये हम आराम से टिक कर भी कर सकते थे। जीवहा का हो गया जीभ, जो हमारी जीभ होती है। कोकिला का कोयल, पृष्ठ का पीठ, ग्रह का घर, ये भी बहुत ईजी से शब्द है। तो बेसिकली अर्थ समझते चलिए, कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका आप तद्भव या तत्सम शब्द नहीं निकाल सकते। अर्थ समझिए, शांत मन से समझिए। बेसिकली धैर्य जिसे कहते हैं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पढ़ें पूरे माइंड को सेट करके पढ़ें। लोग क्या होता है, लोग 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं। मैं नहीं कहता आप 10-12 घंटे पढ़ो, क्यों पढ़ना 10-12 घंटे? आप दिन में 2 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे छोड़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ो। ऐसे पढ़ो उन 2 घंटे में कि आप वो 11 घंटे वालों को फेल कर दो। ज़रूरी नहीं कि जो 11 घंटे पढ़ रहा है वो ज़्यादा ही पढ़ रहा हो सकता है वो सिर्फ पढ़ ही रहा हो, समझ ना आ रहा हो उसको कुछ भी। तो आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। 2 घंटे पढ़िए, प्रोडक्टिव पढ़िए, ठीक। ये चीज़ याद रखनी, जितनी देर पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। जब मन करे तब पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़िए। अपने दिमाग को चारों तरफ से दिशाओं से एक तरफ एकाग्रित करके पढ़ें, ठीक है। मुझे ये करना है तो यही करना है, तो चारों दिशाओं से अपना दिमाग निकालिए, एक तरफ कंसंट्रेट करिए, तब पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो काष्ठ का हो जाएगा काठ। अपने और शब्द हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला शब्द है हमारे पास कूप। तो कूप का हो जाएगा कुआं। यहाँ देखो कूप, कुआं में ऊपर चंद्र बिंदु आ रही है और ये तद्भव शब्द है। ये तो आपको 100% केसेस में मिलेगा। जो तंद बिंदु है वो हमेशा तद्भव शब्द में ही होगा, ठीक है। ये तो 100% रिजल्ट है, इसमें मैं 80-90 नहीं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी। जो चंद्र बिंदु है वो हमेशा तद्भव शब्द में ही मिलेगा, ठीक है। अगला है दधी। तो दधी का हो जाएगा दही। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण का हो जाएगा सोना। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जो णा है वो ना में बदल गया है, तो वही 90%, 80-90% केस में जो है आपको मिल जाएगा। ओष्ठ का हो जाएगा ऊँट। हस्ती का हो जाएगा हाथी। वो वाली नहीं, बहुत ही नामीन हस्ती नहीं, नामचीन हस्ती है नहीं, वो नहीं है। हाथी दूसरा है। हाथी का जो मूल शब्द है वो हस्ती होता है। अमृत, अमृत का हो जाएगा अमीय। वधू का तद्भव शब्द हो जाएगा बहू। ये तो कॉमन सा है, ये आप समझ सकते हैं। लोक का हो जाएगा लोग। हिरण का हो जाएगा हिरण। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो मेरा रिजल्ट 100% रहा है। 2 शब्द आए जिसमें णा था और वो ना में बदल गया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें जो मैंने लिखी थी वो ज़रूर याद रखें। णा ना में हो जाता है, छा खा में हो जाता है, और जो त्रा है वो ता में हो जाता है। मैं त्रा वाला शब्द एक्चुअली था नहीं, मैं देखता हूँ अगर त्रा वाला शब्द, इसमें भी त्रा वाला शब्द नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बना दूँ आपके लिए, उसमें और डीपली जो मैंने एग्जांपल लिए थे उसी को एग्जांपल लेकर कॉन्सेंट्रेटेड लेकर एग्जाम्पल ओरिएंटेड वीडियो बना दूंगा एक आप लोगों के लिए बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने शब्द लेते हैं। बिंदु जो है बूंद हो जाता है। बिंदु तद्भव शब्द हो गया उसका बूंद।
तत्सम शब्द है अंगुली। अंगुली होता है, उंगली नहीं होता, उंगली होता है तद्भव। यहाँ देख सकते हैं चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, यहाँ पे मैं 100% पास हो गया। तो अंगुली का हो जाता है उंगली। स्तंभ, स्तंभ का हो जाता है खंभा, ठीक है। मयूर का हो जाता है मोर, ये तो बहुत बेसिक सा शब्द है। नृत्य का हो जाता है नाच, ये भी हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है। निद्रा का हो जाता है नींद, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नींद आ रही है, निद्रा आ रही है। श्रेष्ठ का हो जाता है सेठ, जैसे कहते हैं ना सेठ जी, तो सेठ जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है या मालिक होता है, इसलिए उसको हम सेठ कहते हैं, श्रेष्ठ। अब बोले श्रेष्ठ जी तो अच्छा नहीं लगता, सेठ जी अच्छा लगता है। वही मुख सुख के कारण क्या है ना, मैंने कहा ना कि अपने मुख सुख के कारण जो हम शब्दों के उच्चारण में बदलाव लाते हैं, उससे ही हम तद्भव शब्द प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, श्रेष्ठ का सेठ बन गया, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ जी कहते कहते सेठ जी हो गया, वो श्रेष्ठ का सेठ, सेठ जी हो गया। तो वही मुख सुख के कारण जो हम लोग उच्चारण में बदलाव करते हैं, उससे उत्पन्न हुए शब्द हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को भी यहीं तक रखूँगा मैं। आगे अगर लगा तो मैं एक एग्जाम्पल ओरिएंटेड वीडियो बना दूंगा, जो कि मैंने कहा था कि णा जो नाम है, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको लेके एक और अच्छी वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, बाय।